गाइस आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज का यानी कि न्यू चैप्टर यानी कि पासा यानी कि डाइस है और डाइस के सभी स्थिति को जानेंगे। डाइस क्या होता है सबको बेसिक से समझेंगे और डाइस से यानी कि जो क्वेश्चंस आता है एग्जाम में किस पैटर्न पे आता है सभी पैटर्न को बारी बारी से समझेंगे। उसके बाद यानी कि सभी क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए आज का जो कि पार्ट होगा यानी कि आज का यानी कि पार्ट 1 होगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके सभी पार्ट को जितना यानी कि रीजनिंग का होता है सारा चैप्टर जो कि यूट्यूब पे और मैथ का उसके साथ साथ ट्रेड थ्योरी का आईटीआई जो किए हुए हैं सभी को बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले यानी कि डाइस समझेंगे। डाइस कितने प्रकार का होता है दोस्तों? यानी कि डाइस जो होता है यानी कि 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला जो होता है दोस्तों यानी कि स्टैंडर्ड डाइस होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस होता है और दूसरा जो होता है दोस्तों यानी कि जनरल डाइस होता है। ठीक है, क्या नाम होता है दूसरा का? जनरल डाइस होता है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों तक यानी कि न्यू वीडियो अगर अपलोड किए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और बिल्कुल फ्री में सभी क्लास होगा। ठीक है, तो इसका हिंदी नाम होता है यानी कि मानक पासा। इसका हिंदी नाम की बात किया जाए तो मानक पासा और इसका जो हिंदी नाम होता है दोस्तों यानी कि साधारण पासा। क्या होता है? साधारण पासा। ठीक है, अब यानी कि सबसे पहले समझेंगे कि मानक पासा। दोस्तों मानक पासा, ठीक है, यानी कि मानक पासा डैश करके लिखिए वैसा पासा। ठीक है, वैसा पासा, ठीक है, जिसका दो नजदीकी सतहों का योग नजदीकी सतह का योग नजदीक सतह का योग जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर सात नहीं प्राप्त होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे यानी कि मानक पासा कहेंगे। क्या कहेंगे? मानक पासा कहेंगे, पासा कहते हैं। अब यानी कि एग्जाम्पल में, ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो सबसे पहले देखिए इसका एक एग्जाम्पल पे, ठीक है, एक एग्जाम्पल पे लीजिए और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये क्या है दोस्तों? ये पासा है। अब यानी कि वैसा पासा, ठीक है, जिसका यानी कि 2 फलक को अगर जोड़ेंगे, ठीक है, किसी दो फलक को अगर जोड़ेंगे तो 7 अगर नहीं प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे? मानक पासा कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? मानक पासा। देखिए अगर इस दोनों सतह को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 + 5 = 11। ठीक है, और ये 2 सतह को अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 3 + 5 = 8 और ये 2 सतह को अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? यानी कि 6 + 3 = कितना हो रहा है? 9। अगर किसी भी 2 सतह को अगर जोड़े हैं यहाँ पे तो क्या 7 प्राप्त हुआ है? और नहीं प्राप्त हुआ है। और जब नहीं प्राप्त हुआ है तो मानक पासा, और जब प्राप्त होता 7 तो यानी कि साधारण पासा। ठीक है, आप लोग के मन में एक डाउट होगा कि मानक पासा और साधारण पासा को कैसे पहचानेंगे? अरे भैया एग्जाम्पल से तो क्लियर हुआ ना, जिसका यानी कि 2 सतह का योग जोड़ने पर अगर 7 नहीं प्राप्त होगा तो मानक पासा। ठीक है, और जिसका यानी कि योग जोड़ने के बाद यानी कि 7 प्राप्त हो गया, किन्हीं 2 को अगर जोड़ेंगे अगर 7 प्राप्त हो गया तो क्या हो जाएगा? यानी कि साधारण पासा हो जाएगा। अब यानी कि अगर एग्जाम्पल में लेते हैं और क्वेश्चन जो कि आता है इससे जो कि क्वेश्चन आता है दे देगा, ठीक है, निम्नलिखित पासा में कौन मानक है? तो आप लोग सोच में नहीं पड़िए। ठीक है, और पहला में दे देगा आपको यानी कि कौन मानक है, सो पहचानने के लिए अगर देगा तो पहला में ये देगा। ठीक है, चलिए अब यानी कि दूसरा पर चलते हैं, दूसरा में अगर चलते हैं तो ऐसा फिगर बनाते हैं। कितना एग्जाम्पल देगा आपको? यानी कि 4 एग्जाम्पल देगा। ठीक है, और 4 एग्जाम्पल देने के बाद आप सभी से पूछ सकता है क्वेश्चंस में कि इनमें से कौन जो है यानी कि मानक पासा है। भैया वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यानी कि
ठीक है। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और एक आवश्यक सूचना है, अगर आप लोग ITI का तैयारी कर रहे हैं टेक्निकल का, और उसका बिल्कुल फ्री में अगर ट्रेड थ्योरी का यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप अगर क्लियर कराना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फ्री में कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित पासा में से कौन मानक है, ठीक है। तो देखिए क्या बोले हैं डिफिनेशन में, किन्हीं दो सतह का योग अगर सात प्राप्त होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मानक नहीं होगा, सॉरी मानक होगा। तो यानी कि यहाँ पहले डिफिनेशन पढ़िए, वैसा पासा जिसका दो नजदीक सतह का योग जोड़ने पर सात नहीं प्राप्त हो तो उसे क्या कहेंगे, यानी कि मानक पासा। देखिए अगर इसको अगर जोड़िएगा दो सतह को तो 6 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 7 हो रहा है। तो ये है, ये मानक पासा है, नहीं है। चलिए आगे, अब इसका दो कोण को जोड़िएगा तो कितना होगा, 4 + 2 बराबर यानी कि 6 हो रहा है। इसको छोड़ दीजिए, अब इसको जोड़िए, 4 + 3 बराबर कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। इसका भी यानी कि 7 आइए रहा है। तो ये मानक पासा है, नहीं है। जब नहीं होगा 7 तब ना होगा, और जब होगा 7 तो नहीं होगा। अब चलिए अब इसका दो नजदीक सतह को जोड़िए, अगर 6 और 5 को जोड़िएगा, 6 और 5 को अगर जोड़िएगा तो कितना होगा, यानी कि 11। और ये 5 और 2 को जोड़िएगा, 5 + 2 को अगर जोड़िएगा तो कितना होगा, 7। अब यानी कि यहाँ चलिए तीसरा एग्जाम्पल में देखिए, 6 और 4 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, बाबा 10 हो रहा है। और 5 और 6 को जोड़िएगा, 5 + 6 को जोड़िएगा तो 11 हो रहा है। और 5 + 4 को जोड़िएगा तो बराबर 9 हो रहा है। किसी में 7 आया, जब 7 नहीं आया तो ये मानक पासा है, और जब मानक पासा है तो इसको यानी कि टिक कर दीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा जब लगा है तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में आता है अगर मानक पासा से क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। बेसिक से समझिए, यानी कि दिया है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन मानक पासा नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानक पासा नहीं है, ठीक है। तो यानी कि इसको हम देखेंगे, क्या बोले, मानक पासा का डिफिनेशन क्या है, वैसा पासा जिसका दो स्थिति जोड़ने पर 7 नहीं प्राप्त होता उसे मानक पासा कहेंगे। अगर 7 प्राप्त होएगा तो उसी को क्या कहेंगे, यानी कि साधारण पासा कहेंगे। जब यानी कि 7 नहीं प्राप्त हो रहा है तो पहला फलक पे देखेंगे, यानी कि अगर 5 और 4 को जोड़िएगा तो 9 हो रहा है, 6 4 को जोड़िएगा तो यानी कि 10 हो रहा है। ये तो मानक पासा है। अब चलिए अगर 3 और 5 को जोड़िएगा तो 8 हो रहा है, और 3 और 2 को जोड़िएगा तो 5 हो रहा है, और 5 और 2 को जोड़िएगा तो 7 हो रहा है। ये क्या है, ये मानक पासा नहीं है। यही ना हमको चुनना था, जो नहीं है तो नहीं है। अब चलिए इसको सही कर दीजिए, मानक पासा नहीं है। अब दूसरा में देखिए जोड़ के, 4 और 5 को जोड़िएगा तो 9, 5 1 को जोड़िएगा तो 6, और 4 1 को जोड़िएगा तो 5 हो रहा है। ये भी है, क्या है, मानक पासा है। अब यानी कि इसको अगर जोड़ते हैं, 6 और 3 को जोड़िएगा तो 9, और 6 और 2 को जोड़िएगा तो 8, और 2 और 3 को जोड़िएगा तो 5। ये भी क्या है, मानक पासा है। इसमें नहीं पूछ रहा था तो ये जो है यानी कि इसमें 7 पूछ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, मानक पासा ये नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ये दिए गए पासे में 6 का विपरीत क्या होगा, या 5 का विपरीत क्या होगा, या 4 का विपरीत क्या होगा, या 2 का विपरीत क्या होगा। तो डरना नहीं है, वीडियो को देखिए। अगर कोई भी में पूछ दे कि 6 का विपरीत क्या होगा, उसमें यानी कि 7 में से जो पूछे उसको घटा देना है, बराबर ये। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि अगर 4 का विपरीत क्या है, ठीक है, 4 का विपरीत क्या होगा, तो यानी कि 7 में से 4 को घटा देना है तो आएगा 3। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि 5 का विपरीत क्या है, तो 5 का विपरीत पूछे तो यानी कि 7 में से घटा दीजिएगा तो 2। अब फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि यानी कि 2 का विपरीत क्या है, तो 2 का विपरीत की बात किया जाए तो इसको घटा के लिख दीजिए 5, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आएगा हर एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अगर 1 लाइक मिलता है तो हमको इतना मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।